स्पष्ट कर रहा हूँ कोई एक कातिल है जिनका नाम राधा मोहन सिंह है, बनी हुई हो जाएगी तो 1 करोड़ युवाओं को नौकरी। और दूसरी बात कहे, नमस्कार, आप देख रहे हैं कानूनी जंग न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला पूर्वी चंपारण प्रखंड मोतिहारी अंतर्गत ध्रुव लखौरा पंचायत में। हमारे साथ मोतिहारी मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले तो इन्हीं से इनका परिचय जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे कानूनी जंग न्यूज चैनल में मुखिया जी। इस ध्रुव लखौरा के समस्त मतदाता मालिक और गार्जियन और बड़े बुजुर्ग भाई साथियों से उनके तरफ से आपका न्यूज संघ चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस लोकतंत्र के महापर्व में आप लोगों को जागरूक कर और उनकी राय और उनकी सलाह को जान रहे हैं। सर, आपके अध्यक्षता में एक कार्यक्रम रखा गया था, तेजस्वी यादव का यहाँ पे प्रोग्राम था। तेजस्वी यादव क्या वादा करके गए हैं? देखिए, तेजस्वी यादव यहाँ आए थे, हमारा ही अध्यक्षता में उस कार्यक्रम को रखा गया था और बड़े अपार भीड़ के साथ इस भीड़ में जो किसानी का काम, मक्का का काम, सब लोग जो है लगातार अपने खेत खलिहान में काम कर रहे हैं। लेकिन उस चीज को छोड़कर अपने नेता तेजस्वी यादव और सनत मला मुकेश सहनी का भाषण और उनकी आह्वान सुनने के लिए वो आए थे लोग। लेकिन जब आह्वान सुने तो तेजस्वी यादव का कहना है कि मैं तो राज्य का हूं और केंद्रीय में गठबंधन में हूं। राहुल गांधी जी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं और आप लोग मौका देते हैं तो पहला उनका मैनिफेस्टो जो बना है उसमें युवाओं के लिए 1 करोड़ 6 महीने की सरकार जब बनेगी, 6 महीने जब सरकार बनी हुई हो जाएगी तो 1 करोड़ युवाओं को नौकरी सरकारी मिलेगा। और दूसरी बात कहे कि बिजली जो रात को कट जाती है, जो मोदी जी ने रिचार्ज वाला सिस्टम कर दिया है, उस जब हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री देंगे। और फिर एक और कहे कि महिलाएं जो गरीब है, जो गरीब महिलाएं हैं, उनके खाते में मोदी जी 2000 रुपए किसान के खाते में डालते हैं। लेकिन जब मेरी सरकार बनी तो मैं 8500 रुपया पर मंथ यानी साल का 1 लाख रुपया उस महिलाएं के खाता में जो गरीब परिवार का है वो एक कार्ड बनेगा और उस माध्यम से उनको 1 लाख रुपया सालाना जाएगा। और दूसरा चीज, जो गरीब को राशन, जो इंदिरा के समय से और मोदी जी के सरकार में उस राशन को मात्र 13 रुपया फ्री किया गया है। राशन तो 5 केजी मिल ही रहा था ना, लेकिन 13 रुपया मोदी जी फ्री किए हैं। आज जब मेरी सरकार बनी तो 10 केजी प्रत्येक यूनिट धारी को, प्रत्येक व्यक्ति को 10 केजी का यूनिट होगा और 5 केजी का यूनिट नहीं होगा, 10 केजी राशन मिलेगा। और तीसरा, चौथा सवाल ये भी कहे कि जब भी हमको मौका मिलेगा मैं वैसा प्रत्याशी दूंगा जहां समाज चाहे, ये नहीं कि समाज के विरुद्ध मैं प्रत्याशी दूंगा। और जाति गणना के आधार पर उनका हक हमने दूंगा। जो जितना है, जो आरक्षण जो है, जो जाति गणना होगा और जाति गणना के बाद जो आरक्षण बनेगा, जिस समुदाय के संख्या जितना हो उस तरीके से जो है उनको आरक्षण मिलेगा। इतना ही कहे। और सनत मला मुकेश सहनी भी ये भी कहे कि अगर राहुल गांधी जी का सरकार बनता है तो एक मछुआरा का बेटा भी टिकट बांटने वाला होगा और चुनाव लड़ाने वाला होगा और बिहार सरकार में उनका भी भागीदारी होगा और मछुआरा को बात को भी सुना जाएगा। इतना ही कह के वो अपने भाषण को दिए, आह्वान किए कि मेरे पक्ष से मैं इनका समर्थन देता हूं और इनको टिकट दिया हूं और इनको जिताने के आप सबों से आग्रह करता हूं। आपके धरती पर आया हूं, आप मेरे बात को सुनिएगा। और मैं आह्वान करता हूं आप लोगों से कि 25 मई को सुबह 7 बजे जाकर आप अपना मतदान करेंगे
जो डॉक्टर राजेश कुमार का ईवीएम पर क्रम संख्या 5 पर लेडीज पर्स है, वो बटन दबाएंगे तो सीधा जो है वोट हमें मुकेश सहनी को मिलेगा और सीधा वोट तेजस्वी यादव को मिलेगा और आपका कैंडिडेट मजबूत होगा, आपका कैंडिडेट जीतेगा और राधा मोहन को यहाँ से हार का भागना पड़ेगा। क्या ये जितने भी वादा किए हैं, क्या जीत जाने के बाद इस वादे पे उतरेंगे? जीत जाने के बाद हम लोग सुन कर वोट देते हैं। जैसे राधा मोहन जी और नरेंद्र मोदी जी आकर कहे कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं 15 लाख रुपए दूंगा, लेकिन 15 लाख रुपए नहीं मिला। अब इनके भी आह्वान पर हम लोग इनको वोट करेंगे। सरकार बनेगी तो हमें पूर्ण विश्वास है कि एक बार धोखा खाने के बाद दोबारा धोखा, बहुत माने समय बीतने के बाद यानी समय गिरने के बाद दोबारा धोखा खाने के लिए लोग नाम लेता है। अगर इन्होंने धोखा देंगे तो 2029 में जो है समय आएगा, हम सबों के 5 साल के बाद हम सबों को मौका मिलते रहेगा। जो धोखा देता है उससे हम लोग धोखा देंगे और जो हमारे लिए सोचेगा उनको हम मौका देंगे। डॉक्टर जी भी लड़ रहे हैं और ये पुराने राणा रणधीर भी हैं, तो आप किनके समर्थक हैं? देखिए, जो पुराना राणा रणधीर है उनका नाम मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। कोई एक कार्यकर्ता कातिल है, कार्यकर्ता हत्यारा है, जिनका नाम राधा मोहन सिंह है, जो मोतिहारी का लोकसभा क्षेत्र संख्या से 3 से लगातार इधर 15 वर्ष, बीच में 10 वर्ष, यानी 30 वर्ष से वो इस मोतिहारी के लोकसभा सीट पर कार्यरत है, जिनके पास लोगों की माने आत्मविश्वास से और हमेशा उनकी आदर को और उनकी बात को कदर करते हुए उनको यहाँ का जनता ने बार बार जिताने के काम किया। लेकिन अब क्या हो गया है, ये 2024 के महापर्व में माननीय नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री है, उनको भी मोतिहारी आकर ये कहना पड़ा राधा मोहन जी को जिताने की या उनके लिए वोट मांगने के काम किए। लेकिन मैं इस चंपारण वासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज से जब 2014 में वो चुनाव लड़े तो मोदी जी आते थे तो कितना काफिला, कितना भीड़ रहता था उसी राधा मोहन जी के लिए। 2019 में भी उसी राधा मोहन जी के लिए चुनाव के समय चुनावी आम सभा कर गांधी मैदान में अपील किए, उस समय भी क्या भीड़ था। लेकिन इस बार ईश्वर का ही आशीर्वाद नहीं है उनके ऊपर और मतदाता मालिकों के भी आशीर्वाद नहीं है उन पे, इसलिए कि 500 से 700 लोग, यानी कुल मिलाया जाए अगर सच बोला जाए तो 1000 से 1200 लोग उनकी आम सभा में थी, जो देश के प्रधानमंत्री मोतिहारी में आए थे। अब इससे ही प्रधानमंत्री समझ गए और मोतिहारी में आए तो कभी पानी नहीं पीते थे, लेकिन इस बार उनको लगातार पानी पीना पड़ा कि हमारा ये सीट चला गया। जबकि यहाँ का मतदाता, यहाँ का कार्यकर्ता सभी लोग चाहा था कि राधा मोहन सिंह को टिकट कटे, लेकिन हमने कहा कि राधा मोहन सिंह यहाँ से चुनाव लड़े और जनता ने जिताया है तो जनता ने ही हरा के उनको भेजेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग डॉक्टर राजेश कुशवाहा, जो इंडिया गठबंधन के समर्पित उम्मीदवार है, जो लालू यादव को उम्मीदवार है, जो तेजस्वी यादव का उम्मीदवार है, राहुल गांधी का उम्मीदवार है, सब नेताओं, सब घटक दल का उम्मीदवार आज डॉक्टर राजेश कुशवाहा है, जिनका चुनाव चिन्ह लेडीज पर्स है, जो ईवीएम के क्रम संख्या 5 पर अंकित है। और मैं ध्रुव लखौरा वासियों से मैं हाथ जोड़कर करवत निवेदन करता हूं कि आपने मुझे अपना नेता और लखौरा के सम्मानित पद जो मुखिया का होता है, वो मुखिया पद मुझे 2021 में आप लोग दिए और इसी
पद के लेकर जहां भी गए अपने इस क्षेत्र को, अपने इस गांव को विकास करने के लिए, चाहे वो राधा मोहन जी हो, चाहे प्रमोद जी हो, मैं लगातार अपने बढ़िया नेता से, चाहे वो नीतीश कुमार उस समय थे, चाहे अपने देश के प्रधानमंत्री, सभी के पास हमने अपना लखौरा की समस्या अपने लेटर पैड पर लिखा, जिसमें मेरा सबसे बड़ा समस्या था कि राशन जो 5 केजी प्रधानमंत्री दे रहे हैं, इसमें यहाँ से कटौती हो रहा है, उस बात को भी नहीं सुना गया। दूसरा था कि गरीबों का घर गरीब रह रहा है, जिनका झोपड़ी है उनका नाम नहीं है, जिनके पास कुछ छत था उनका नाम है, लेकिन यहाँ का जो भी व्यवस्था था उस पर हम लोग लगातार काम करने के लिए उतारू हुए। तो राधा मोहन सिंह मेरे विकास में और प्रमोद जी मेरे विकास में, मेरे गांव का विकासों में उन्होंने टांग अड़ाया, बोला कि आप एक हरिचंद्र नहीं है, यहाँ सब बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, मेरा भी बाल बच्चा है, मेरा भी चुनाव में खर्चा आता है, आप 10 रुपया खर्च नहीं कीजिएगा, 10 रुपया हम लोगों के पास पहुंचाइएगा नहीं, तब तक आपका काम होने जाने नहीं जा रहा है। तो इसीलिए हमने ये निर्णय किया कि इस पार्टी को छोड़कर, इस नेता को छोड़कर एक सच्चे लोग कहीं आवे, जिनका चाहे छवि सही है। तो हमने देश के दूसरा जब भी बनेगा, देश की दूसरा पार्टी कांग्रेस है, और नरेंद्र मोदी जी जब हारेंगे तो कांग्रेस का ही सत्ता रहेगा, कांग्रेस का ही शासन रहेगा। इसलिए मैं कांग्रेस ज्वाइन किया हूं। मैं ध्रुव लखौरा के जनता जो हमें चुना है, उन मालिकों से मैं आग्रह के साथ कर रहा हूं कि आप सब मेरे हाथ को भी मजबूत करें और इस राधा मोहन सिंह को भी हटावे, जो हमारे विकास में बाधा डाला है और हमारे सुख सुविधाओं में बाधा डाला है। और अभी तक लखौरा की आवाज सदन में नहीं उठा है, चाहे वो माननीय प्रमोद जी हो, बिहार सरकार में कई बार मंत्री रहे, केंद्र में हमारे राधा मोहन जी कई बार मंत्री रहे। अगर वो चाहते तो हमारा इस लखौरा में बांध नहीं बांधना पड़ता, सूखा से हम लोग वंचित हो जाते। जब भी मर्जी, जब भी हम लोग अपना स्लूइस गेट करके अपना खेत का सिंचाई करते, लेकिन कृषि मंत्री होते हुए भी अपना कोई काम नहीं किया। मैं इसी आग्रह और विश्वास के साथ मैं बार बार अपने मतदाता मालिकों से, लखौरा वासियों से कह रहा हूं कि अगर मुझे आप चुने हैं तो मैं आपके पास आता हूं, आपसे भेंट करता हूं, आपसे राय सलाह लेता हूं, लेकिन राधा मोहन जी को आप वही वोट जो हमको दिए थे, उतना ही कड़कड़ी धूप में, उतना ही समय देकर आप राधा मोहन को वोट दिए हैं, वो आपके पास मिलने नहीं आया है। प्रमोद जी को वोट दिए हैं, वो आपके पास मिलने नहीं आया है। लेकिन मैं एक मुखिया होने के नाते आपकी हर दुख सुख में मैं खड़ा रहता हूँ। इसीलिए मेरा हक बनता है कि मुझे एक बार मेरे से बड़े नेता, मेरे सोच और विचार को जो डॉक्टर राजेश कुमार है, उनको आप लोग मौका दीजिए और उनको जो है जिताइए, जिनका चुनाव चिन्ह लेडीज पर्स ABM के क्रम संख्या 5 पर अंकित है। मैं बार बार कहूंगा कि एक वोट देश को सोचता है, भविष्य को सोचता है, गांव को सोचता है, गांव के आने वाले भविष्य को सोचता है, उज्जवल भविष्य सोचता है। और एक वोट वो आपको नर्क में ले जाएगा, आपका विधि व्यवस्था खराब कर देगा। एक ही वोट, जब आप अपना मताधिकार जब हमें दिए तो हम मुखिया बने, आप अपना मताधिकार जो है राधा मोहन सिंह के दिए तो वो बने। लेकिन इस बार हमारे कहने से और हमारे आग्रह को आप स्वीकार कीजिए। हमारे आग्रह को मैं बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूं कि एक बार जो है भरोसा करके डॉक्टर राजेश कुमार को आप मौका दे और आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं उनसे काम कराऊंगा। जो भी समय आए, अगर मुझे भी बदलने का मौका आप सबों को मिले, अगर मैं उस समय आपके बातों से कहीं मैं मुकरा हूं, आपके आवाज को मैं कहीं नहीं उठाया हूं, तो मेरा चुनाव जब 26 में आएगा तो मुझसे भी जो गलती हुआ हो, अगर मैं उस लायक नहीं हूं तो अपने लिए आप दूसरा मुखिया चुनिएगा। लेकिन एक बार डॉक्टर राजेश कुमार को मौका दीजिए और उनको जिताइए। इतना ही कह के मैं धन्यवाद करता हूं। और इस लखौरा की जन जन और जितना मतदाता मेरे गार्जियन है, मैं उनको
पैर छूकर हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप 25 मई को सवेरे 7 बजे लाइन में लगकर एवीएम के क्रम संख्या 5 पर लेडीज पर्स है, उस पर अपना बटन दबाइए और राजेश कुमार को जिताइए और राधा मोहन को यहां से भगाइए। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं।